बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करने की, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में बुद्धि से अपना तन मन धन स्वाहा कर, अर्थात ट्रस्टी बन श्रीमद् प्रमाण उसे कार्य में लगाकर सफल कर, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की पतित पावन परमपिता परमात्मा की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। मास्टर त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों काल का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर हर कर्म श्रीमद् प्रमाण करना। ऐसा करने से कर्म बंधनों से मुक्त होंगे। परमात्मा इस समय पुराने कर्म बंधनों को चुकता करने की और नया कोई कर्म बंधन नहीं बनाने की युक्ति बता रहे हैं। परमात्मा समझाते हैं कि जो अभी वर्तमान में हो रहा है वो पास्ट के कर्म बंधनों का परिणाम है, इसलिए उसे शुभ भावना शुभ कामना से चुकता करो। उसे देख रिएक्ट कर नया हिसाब नहीं बनाओ। भले संकल्प हो, बोल हो, कर्म हो, मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो तो समर्थ और अर्थपूर्ण होगा। परमात्मा समझाते हैं कि साक्षी स्थिति में स्थित होकर कर्मों की फिलॉसफी को जानकर श्रीमद् प्रमाण अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। श्रीमद् कहती है शुभ सोचो, कल्याणकारी सोचो। कोई कैसा भी व्यवहार करे वो पुराना हिसाब है, लेकिन अपने मन और मुख से दुआओं वाले और वरदानी बोल ही बोलो और सभी के लिए बोलो। परमात्मा की सर्व शक्तियाँ, परमात्मा की दुआएं, परमात्मा की पवित्रता और मुझ आत्मा की शुभ भावना आपके लिए, यही दुआ सबके लिए करनी है। शुभ सोचने से बंधन कटते हैं और नए बंधन नहीं बनते हैं। कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। उल्टा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, रिएक्ट करेंगे तो कर्म बंधन बनाते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। संगम युग में रहते जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, जो कि तभी कर सकते हैं जब हम मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करें। हद की इच्छाएं अर्थात दुनियावी विनाशी इच्छाएं जब तक ये है तब तक मनुष्य गरीब है। चाहिए कि चाह में जीवन व्यतीत करता है, नाखुश रहता है और फिर इच्छाओं को मन में लेकर चला जाता है। परमात्मा इच्छा मात्रम अविद्या बनने को कहते हैं और जिनके पास हद की इच्छाओं की कोई चाह नहीं होती, इच्छा होती क्या है उससे भी अनजान बन जाते हैं, परमात्मा से भरपूर हो जाते हैं, वे ही महान संपत्तिवान हैं। उनके पास संतुष्टता का धन होता है कि परमात्मा मिले सब कुछ मिला। जैसे शुरू में जब यज्ञ रचा गया तो जब परीक्षाएं आई तो कुछ लोगों ने ओम मंडली को पुअरेस्ट कहा था। प्रजापिता ब्रह्मा ने अखबार में छपवाया था ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। उन्हें रूहानी नशा था कि उनके साथ परमात्मा है तो सब कुछ है। तब ब्रह्मा कुमारी नाम नहीं था बल्कि ओम मंडली था। जब आत्मा का पाठ, ओम की ध्वनि और घंटों एक परमात्मा की लगन में गहन तपस्या करते थे सब। पतितों को पावन बनाने का हुनर जानने वाले परमात्मा आशीर्वाद देकर पावन नहीं बनाते हैं, बल्कि विधि पूर्वक सब उल्टे कर्म छोड़ राइटियस कर्म करना सिखाते हैं। परमात्मा की श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत रावण की मत से बिल्कुल विपरीत है, और जो रावण राज्य के वायुमंडल में रहते हुए परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, वे 5000 वर्ष के ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं। भले श्रीमत की बातें कलयुग में कमजोरी समझते हैं, परंतु परमात्मा उसे शक्ति कहते हैं, और जो उसी प्रमाण चलते हैं वे शक्तिशाली बन जाते हैं। सुख, शांति और खुशियों से जीवन भर जाता है। ब्रह्मा का साधारण सा चित्र चर्चा, बहस और विरोध का विषय शुरू से है, क्योंकि काफी समय से लोगों ने ब्रह्मा के 3 मुख वाले चित्र को देखा है। ऐसा मुमकिन है या नहीं ये कोई नहीं सोचता, बस चित्र देखा तो मान लिया कि ब्रह्मा है। देह अभिमान की दुनिया में देह को इतना महत्व देते हैं कि साधारण ब्रह्मा मुख से परमात्मा महावाक्य सुनाते हैं, उन महावाक्यों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ब्रह्मा के शरीर को देखकर विरोध करते रहते हैं। भक्ति मार्ग की गीता पढ़ते समय
ये भी लिखा हुआ पढ़ते हैं, भगवान वाच्य, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ और मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है, फिर भी नहीं समझते। बाप होने के नाते परमात्मा ब्रह्मा को लेकर जो भ्रम है उसे दूर करने की समझ देते हैं। कईयों को ऐतराज भी होता है कि परमात्मा इनका ही तन क्यों लेते हैं। तन भी परमात्मा अनुभव ही लेते हैं, उस आत्मा का लेते हैं जो सबसे पहले सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं, जो कभी सबसे सतो प्रधान थे लेकिन फिर ड्रामा में विस्मृत होकर उल्टे मार्ग पर चले जाते हैं। फिर सबसे ज्यादा भक्ति भी करते हैं, सत्य को जानने की हर कोशिश करते हैं। ऐसी भूली भटकी आत्मा को जो सत्य को स्वीकार कर परिवर्तन करने के लिए परमात्मा पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे, उनके तन का आधार लेते हैं और जैसा उनका संकल्प था वैसे ही परमात्मा पर एक धक से तन मन धन संबंध सबसे समर्पण हो गए। सब परमात्मा को सौंप कर ट्रस्टी बन गए। परिवार को तपस्या में शामिल होने की राय जरूर दी, लेकिन एक बार सब सौंप कर अलग से किसी भी संतान को कुछ नहीं दिया, सब प्रभु हवाले कर दिया। ऐसे आदि से अंत तक पूरा पाठ बजाने वाली और संगम युग में सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाने वाली, सर्वश्रेष्ठ मर्तबा लेने वाली लायक आत्मा का शरीर रूपी रथ लेते हैं परमात्मा और फिर से पतित से पावन बनाते हैं और ब्रह्मा पावन बनकर भी दिखाते हैं। उनके जैसा फरमान बरदार, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार ड्रामा में और कोई आत्मा है ही नहीं। एवर प्योर परमात्मा सभी के ओरिजिनल अनादि आदि स्वरूप को जानते हैं, उसे ही देखते हैं और जागृत करते हैं। ज्ञान दर्पण है जिसमें हम अपने आप को सहज देख सकते हैं और स्पष्ट समझ सकते हैं कि हमने कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य कर्म किए हैं। अपना जज बन खुद को हमें चेक कर खुद ही करेक्ट करना है। समझ मिलती है परमात्मा से कि शरीर को चलाने वाली हम आत्माओं का ओरिजिनल स्वधर्म और स्वरूप शांति है। शांति धाम के हम रहने वाले हैं और शांति के सागर परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं। इसलिए इधर उधर भटकने से हमें शांति नहीं मिल सकती है। सन्यासियों की तरह जंगलों में भी जाकर शांति नहीं मिल सकती है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा मालिक है, कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने वाली है। अपने स्वधर्म में रहकर पाठ बजाने से ही उसे शांति मिल सकती है। आत्मा सदैव आकार में एक सी रहती है, छोटी बड़ी नहीं होती है, सदा ही जवान है। तभी तो वृद्ध शरीर छोड़कर फिर से नए शरीर में प्रवेश कर लेती है। शरीर छोटा बड़ा वृद्ध होता है। आत्मा पतित बनती है, शरीर द्वारा उल्टे कर्म करती है, फिर आत्मा को शरीर में रहते पावन बनना है। अभी हम आत्माओं को फरमान मिला है कि देह के अभिमान को छोड़ो और आत्म अभिमानी बनो। अपने को रियलाइज करो। जो अभी सच्चे ब्राह्मण बनते हैं अर्थात श्रीमत पर चलते हैं, वे ही फरिश्ता बनते हैं और फिर फरिश्ता से देवता बनते हैं। 5000 वर्ष पहले भी महाभारत की लड़ाई अर्थात थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ था। अभी फिर अति की स्थिति हो गई है तो इसका भी अंत होगा। पहले भी सतयुग स्थापन हुआ था, अब भी होना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कोई भी दृश्य देखो, नथिंग न्यू सोचकर अचल अडोल रहो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। स्वास्थ्य का हर शुभ कार्य के पहले सब बनाते हैं, घरों के बाहर भी बनाते हैं, पर वो क्या दर्शाता है ये कोई नहीं जानता है। परमात्मा ने समझाया है कि सृष्टि रूपी ड्रामा में 84 जन्म लेने वाली आत्मा की जीवन यात्रा का प्रतीक है। आत्मा कैसे चारों युगों से गुजरती है, उसकी अवस्था कैसे बदलती है। सतयुग में दाता का स्वरूप है, आत्मा भरपूर है। संगम युग में किए हुए पुरुषार्थ और अवस्था की प्रारब्ध है। त्रेता युग में भी सुखी है, पुरुषार्थ और अवस्था मेहनत की थी, इसलिए प्रारब्ध में भी थोड़ा कम है तो स्वास्थ्य में बनावट भी बदल जाती है। द्वापर युग में देह का भान आते ही आत्मा में भरपूरता की कमी आती है।
जो वो देह भान में खो देती है तो सुख शांति की कमी हो जाती है, जिसके लिए इधर उधर से पाने की चाहना रखती है। कलयुग में अवस्था और गिर जाती है और आत्माएं मांगने वाली बन जाती हैं, तो स्वास्तिका का आकार भी वैसा ही बनता है। 4 युगों का वर्णन है, चारों ही युग बराबर हैं। कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में परमात्मा आते हैं, आत्माओं से मिलते हैं और वो संगम युग कहलाता है। ये कोई भी नहीं जानता। अंत के पहले परमात्मा सभी को विधि पूर्वक सुधार कर सजाओं से बचने की विधि बताते हैं। इसी से भाग्य भी बनता है। जो सुनते हैं वे अपना भाग्य बना लेते हैं। दुनिया में जो करते हैं, परमात्मा कहते हैं कि उससे कोई फायदा नहीं है। मून पर जाकर, आग पर चलकर कोई पावन नहीं बन सकता, पापों से मुक्त नहीं हो सकता, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं ले सकता है। अज्ञानता में आत्माएं पाप कर्म भी करती हैं, लेकिन अंदर अनुभव करती हैं कि वो पापी हैं, नीच हैं। इसलिए जब देवताओं के जड़ चित्रों के आगे या धार्मिक स्थानों में जाते हैं तो उनके मुख से देवताओं के लिए महिमा तो खुद के लिए ग्लानि निकलती है। आत्मा गलत कर अंदर से अच्छा अनुभव नहीं करती है। इसी तरह अंतिम रिजल्ट में भी आत्मा खुद ही अपनी गलतियों को स्वीकार करेगी और खुद ही अपना रिजल्ट सुनाएगी। कहानी सारे भारत पर है, क्योंकि 5000 वर्ष का ड्रामा भारत में ही होता है। भारत ही सतो प्रधान था, फिर भारत ही तमो प्रधान बनता है। जो ड्रामा में पूरा पार्ट बजाते हैं उनके पाठ की वैल्यू है, क्योंकि वे ही परमात्मा के साथ पाठ बजाते हैं, परमात्मा को जान पाते हैं, उनसे संबंध जोड़कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। द्वापर युग में एक सिर ताज वाले राजा राज्य करते हैं। परमात्मा राजयोग सिखाकर उन राजाओं का भी राजा बनाते हैं, अर्थात द्वापर युग के राजा स्वर्ग के राजाओं के जड़ चित्र बनाकर उन्हें पूजते हैं। परमात्मा की महिमा अपरंपार है। परमात्मा भारत में आते हैं तो भारत की भी बहुत महिमा होती है। अभी परमात्मा सभी का भला करने आते हैं। जो उनसे पढ़कर श्रीमत पर चलकर सतो प्रधान बनते हैं, अपना भला करते हैं, तो उनके कारण सर्व का भला हो जाता है। सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। चढ़ती कला उन्हीं की होती है जो अभी श्रीमत पर चलते हैं। रावण रूपी देह अभिमान आत्माओं को कंगाल बना देता है। परमात्मा आके साहूकार बनाते हैं। सत्य को स्वीकार कर सत्य बनना है। परमात्मा कहते हैं कि ये बहुत सहज ते सहज है, लेकिन आधा कल्प के धारण किए हुए झूठ को छोड़ने में मेहनत लगती है। इसलिए पतित से पावन बनने की युक्ति डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं, इसलिए शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं होती। समय आने पर कपड़े बदलने की तरह शरीर बदलते हैं। यहाँ देह अभिमान है, इसलिए छूटे हुए शरीर को देखकर बहुत रोते हैं। अभी परमात्मा देह अभिमान रूपी रावण के बंधन से मुक्त कर रोना प्रूफ बनाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। शरीर सभी स्वाहा होने हैं, इसलिए शरीरों से ममत्व निकाल देना है। आत्मा को हिसाब किताब चुकता करना है, आत्मा को पवित्र बनना है। ये स्मृति में रखकर शरीर में रहते हुए हम आत्माओं को वो सब करना है जो परमात्मा कहते हैं। उसी में हम आत्माओं की सेफ्टी भी है, खुशी भी है, तो कल्याण भी है। ओम शांति।